हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में। डी फार्मा कोर्स क्या होता है, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए एडमिशन के लिए, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है और फीस के अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट एरिया से लेकर के सैलरी तक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डी फार्मा का पूरा नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो सबसे पहले हम फार्मेसी शब्द का मतलब जान लेते हैं। फार्मेसी जो है वो हेल्थ साइंस का एक ब्रांच है। इसमें मेडिसिन की डिटेल्ड नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में आप दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। तो फार्मेसी में दो तरह के कोर्स होते हैं जो आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। एक तो डी फार्मा होता है और दूसरा होता है बी फार्मा। डी फार्मा का पूरा नाम डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा का मतलब है बैचलर इन फार्मेसी। डी फार्मा जो कोर्स है ये एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स है और बी फार्मा अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, यानी कि ये एक ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में। डी फार्मा कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। दोनों ही सेक्टर में आपके लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 इयर्स का है, यानी कि 2 साल का ये कोर्स होता है और इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है। 2 साल में आपके टोटल इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ्स का होता है और ये एक फुल टाइम कोर्स है और डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ में इसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं इस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि शैक्षिक योग्यता के बारे में। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले योग्यता है आपको 12th पास होना ज़रूरी है, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कोई कोर्स किया हो जो कि 12th के बराबर हो, तब आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं तब भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है तब भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद इस कोर्स के लिए जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए आपका 12th में वो 50% मार्क्स होना ही चाहिए। वैसे इसका जो मार्क्स का क्राइटेरिया है ये कॉलेज वाइज अलग अलग होता है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग मार्क्स की डिमांड होती है। इसके अलावा जो कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि SC, ST, OBC, इनके लिए मिनिमम जो मार्क्स का क्राइटेरिया है ये थोड़ा कम होता है, जैसे कि 45%। और मिनिमम एज लिमिट इस कोर्स के लिए होती है 17 ईयर्स। आपकी कम से कम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 17 साल से कम उम्र के हैं तब आप इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मिनिमम एज इसकी दी गई है 17 ईयर्स। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं इसकी फ़ीस। इसकी फ़ीस दी गई है 10,000 से लेकर के 1 लाख पर एनम, यानी कि 10,000 से लेकर के 1 लाख पर ईयर आपकी फ़ीस जा सकती है। ये फ़ीस आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, आप किस तरह के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे क्या फ़ीस लग रही है। कहीं पे कम फ़ीस होती है, कहीं पे ज़्यादा ली जाती है फ़ीस। तो अगर आप डी फार्मा किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, और जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है वो 20,000 से 25,000 पर ईयर की होती है। और यहाँ जो फ़ीस मैंने अभी आपको बताई है 10,000 से 1 लाख पर ईयर, ये एक प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है, और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है 20,000 से 25,000 पर ईयर। तो आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इस कोर्स में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पर इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिया जाता है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसे भी एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। GPAT, AU, AIMEE, PMET, जी फार्मेसी, UPSEE, CPMT, उसके बाद है जी और फिर है पॉलिटेक्निक। तो आपके पास यहाँ पर 2 प्रोसेस है एडमिशन का, एक तो डायरेक्ट और एक एंट्रेंस एग्जाम के जरिए। इस कोर्स को आप डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं, द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। इसके अलावा एक दूसरा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी। इसके अलावा और भी कई सारे कॉलेज हैं जहाँ पर ये जो कोर्स है डिस्टेंस मोड में अवेलेबल है। तो चलिए इसके बाद हम जान लेते हैं इस कोर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं। तो ये कोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया 2 साल का होता है। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पहले हम देखते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने को मिलता है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, अगला सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी और फिर है बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसके बाद है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और फिर दिया गया है हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये कुछ 6 सब्जेक्ट हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिल जाते हैं। 6 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है और उसके बाद 6 सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के नाम इधर हैं। फार्मास्यूटिक्स सेकेंड,
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, इसके बाद है फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसके बाद है ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट एंड लास्ट वन इज हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी। इसके बाद हम जान लेते हैं टॉप 10 कॉलेज के नाम। डी फार्मा कोर्स के लिए टॉप 10 कॉलेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च जो कि न्यू दिल्ली में है। सेकेंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि पंजाब में है। इसके बाद आता है MET इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि मुंबई में है। फिर आता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में है। फिर आता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली और देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च देहरादून। NIMS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जयपुर। तो ये है टॉप 10 कॉलेज फॉर डी फार्मा कोर्स। इसके बाद हम जान लेते हैं इस कोर्स के एम्प्लॉयमेंट एरियाज। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके रोजगार क्षेत्र क्या क्या होंगे, किस किस एरिया में आप वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जिनमें आप वर्क कर सकते हैं। फिर आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसके अलावा प्राइवेट ड्रग स्टोर्स पे भी आप काम कर सकते हैं, केमिस्ट के शॉप पे वर्क कर सकते हैं, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल फर्म्स में आप होम ट्यूशन भी दे सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में भी आप काम कर सकते हैं, रिसर्च एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपके कुछ एम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो आपके जॉब प्रोफाइल कुछ इस तरह से होंगे। टेक्निकल सुपरवाइजर बन सकते हैं आप। इसके बाद है मेडिकल ट्रांसक्रिप्टोनिस्ट और फिर है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं इस कोर्स को पूरा करने के बाद। एक केमिस्ट बन सकते हैं एंड क्वालिटी एनालिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर और ट्यूटर बन सकते हैं, प्रोडक्टिव एग्जीक्यूटिव या फिर ड्रग इंस्पेक्टर। तो ये जो कोर्स है डी फार्मा, इसे पूरा करने के बाद आप खुद का एक मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं सैलरी के बारे में। तो डी फार्मा कोर्स करने के बाद आपकी जो एवरेज सैलरी होगी वो 10K से लेकर के 15K पर मंथ होगी, यानी कि 10,000 से लेकर के 15,000 हर महीने की सैलरी आपकी हो सकती है। और जो आपकी सैलरी है ये आपके जॉब पे डिपेंड करती है, आप किस तरह का रोजगार क्षेत्र अपने लिए चुनते हैं इस कोर्स को पूरा करने के बाद, तो उस पर भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। और ख़ास बात यह है कि डी फार्मा का जो सिलेबस होता है उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाती है, तो इसके बाद आपको जॉब मिलने में भी आसानी होती है। इसके बाद हम जान लेते हैं आफ्टर डी फार्मा, यानी कि डी फार्मा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो डी फार्मा का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, इसके अलावा मास्टर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और बी फार्मा के बाद फिर आप कर सकते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना डी फार्मा कोर्स के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।